मैं सोनम आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट में हर संविधान संशोधन को याद कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो न्यू अभी आए हुए वो सारे भी हमने ऐड किए हैं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिए और चुटकियों में संविधान संशोधन को याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। और संविधान में जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती देने से रोका गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब ट्रिक क्या होगी कि नंबर 1 का काम क्या है? जमीन अपने नाम करना। और भारत का पहला संशोधन किससे जुड़ा था? जमीन से। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी। और इसकी ट्रिक क्या? 1 से शुरू 9 पर ख़त्म, यानी पहली संविधान संशोधन 1 से शुरू और 9 पर ख़त्म। देखिए ट्रिक, 1 से शुरू और 9 पर ख़त्म। तो पहला संविधान संशोधन 9 पर 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 कब जोड़ा गया? 1956 में। क्या किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो देखिए, संशोधन में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भारत को कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अब इसकी ट्रिक देखिए आप। 7 का दुगना करेंगे कितना होता है? 14 होता है। और यानी 7वें संशोधन से भारत में कितने राज्य बने? 14 राज्य बने। तो आपको ट्रिक समझ में आई? तो 7 का दुगना 14, यानी 7वें संविधान संशोधन से कितने राज्य बने? 14 राज्य बने। और तो 7वें संविधान संशोधन से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब 10वां संविधान संशोधन देखिए, ये कब बना? 1961 में। इससे क्या हुआ? दादर और नागर हवेली को जोड़ा गया। दादर और नागर हवेली को भारत में क्या किया गया? शामिल किया गया था 10वें संविधान संशोधन से। इसे केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली को बनाया गया था। अब इसकी ट्रिक को पढ़ेंगे। 10 नंबर की हवेली में सोचिए कि दादर और नगर हवेली कैसी है? 10 नंबर की हवेली में आलीशान हवेली है और वहाँ पर क्या है? सब लोग रहते हैं। तो 10 नंबर की हवेली में दादर और नगर हवेली है, 10 नंबर की आलीशान हवेली है। तो 10 नंबर की आलीशान हवेली है, यानी कि दादर और नगर हवेली है। किस नंबर की है? 10 नंबर की है। तो ये ट्रिक हमारी हो गई कि 10 नंबर की दादर और नगर हवेली है। अब हम 13वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में जोड़ा गया था। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? 1962 में। अनुच्छेद कौन सा? 371A जोड़ा गया था। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? तो 13 नागालैंड, और नांग को देखकर लोग क्या कहते हैं? अरे बाप रे, दूर रहो, ये 13 नांग है। तो 13 नांग से मतलब नागालैंड, 13 नागालैंड। तो 13 से याद रखना, 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से है। 13 नागालैंड। अब हम 5वें संविधान संशोधन की बात करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है 21वां, 71 और 92 संविधान संशोधन, जो भाषाई आधार पर, हमारे भाषाई लैंग्वेज पर आधारित हमारा। तो संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? ट्रिक क्या होगी इसकी? 21 में 71 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 92। तो ये तीनों जो संविधान संशोधन है 21, 71 और 92, वो भाषाओं से संबंधित हैं। देखिए कैसे कैसे। 21वें में हमने क्या जोड़ा? सिंधी भाषा को जोड़ा। तो आप कैसे याद रखेंगे? 21, 71, 92
3 संविधान संशोधन हमारी भाषाओं से संबंधित हैं। 21 में हमने क्या जोड़ा था? सिंधी भाषा जोड़ा। इसके बाद हमने 71 में क्या जोड़ा? नमक। आप क्या याद रखेंगे? नमक। नमक से ना से नेपाली को जोड़ा, मा से मणिपुर को जोड़ा और का से कोकड़ी भाषा को हमने जोड़ा। तो 71वें संविधान संशोधन में आप बस नमक याद रखना, नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी को। और 92वें संविधान संशोधन से हम क्या याद रखेंगे? बोडोमोस, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाएं हमने 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी हैं। तो आप बस क्या याद रखेंगे? बोडोमोस। और 71 में क्या याद रखेंगे? नमक। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है? 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का भारत का कौन सा राज्य बना? ये 22वां राज्य पूर्ण राज्य बन गया। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? सिक्किम पर चीन के साथ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा था, यानी 36 का आंकड़ा किसके साथ था? चीन के साथ। और सिक्किम के साथ था। सिक्किम पर चीन के साथ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा था, पर भारत ने क्या किया? इसको क्या किया? अपने साथ सिक्का जमा लिया। तो भारत ने अपना सिक्का क्या किया? जमा लिया। आंकड़ा किसके साथ था? 36 का आंकड़ा था चीन के साथ, और सिक्का जमाया तो बन गया क्या? भारत का राज्य बन गया। कौन सा? 22वां पूर्ण राज्य बन गया। अब हम 42वें और 44वें संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। तो देखिए 42 में चीज़ें जोड़ी गई। कौन कौन? मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इससे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। और 40वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और आपातकालीन नियम भी सुधार दिए गए थे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 6, यानी 1976 में आया और क्या किया गया? चीज़ें क्या की गई? जोड़ी गई। और 4 4 8 यानी 1978 में आया तो चीज़ें क्या की गई? हटाई गई और सुधारी गई। तो 4 में 2 6 मतलब 1976 में चीज़ें क्या की गई? जोड़ दी गई। और 8 4 4 8 1978 में आया तो चीज़ें क्या की गई? हटाई और सुधारी गई। अब हम 52वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। देखिए 52 संविधान संशोधन 1985 में आया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? दल बदल कानून के बारे में। तो देखिए दल बदल रोकने हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अब हम ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट में कैसे याद करते हैं। देखिए 5 में किया गुणा किसका? 2 का, हो गया 10। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी। तो 52 मतलब 5 गुणा 2 बराबर 10, तो 10वीं अनुसूची। और नेता 5 साल में 2 बार बदलते हैं, तो आप 5 साल में 2 बार बदलते, 5 गुणा 2 बराबर 10, यानी कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक हमारी। अब हम 9वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। 9वें में क्या है? 61वां संविधान संशोधन 1989 में बनाया गया और वोटिंग आयु 21 से कितनी वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। 61 नंबर की गाड़ी में बैठकर युवाओं ने वोट करने की उम्र 21 से कितनी करवा ली? 18 करवा ली। तो 61 नंबर की गाड़ी थी, 61वां संविधान संशोधन 21 से कितनी करवा ली? 18 करवा ली। युवाओं ने वोट करने की उम्र कितनी करवा ली? 18 करवा ली। तो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे? 61 नंबर की गाड़ी में। अब हम देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 को पढ़ेंगे, जिसमें पंचायत और नगर पालिका की बात की गई है। तो देखिए पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है आपका। ट्रिक क्या होगी इसका? पहले क्या आता? गांव, फिर क्या आता? शहर। तो छोटा 73,
तो गांव हो गया, यानी पंचायत जोड़ी गई हमारी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और बड़ा क्या है 74, तो शहर यानी कि नगर पालिका, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73 और 74 में आप याद रखेंगे, 73 में पंचायत यानी छोटा है और 74 में बड़ा है शहर, तो क्या जोड़ा गया, नगर पालिका को। अब हम 86वां संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार आरटीआई को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के बारे में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में बनाया गया था। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, 86 यानी शिक्षा, 86 तक गिनती सीखो, 86 तक गिनती सीखो, तभी आपको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। तो 86 में आप गिनती सीखो, तभी आपको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो 86 से शिक्षा, 86 से शिक्षा, आप ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नए हमारे जुड़े हुए, 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था, जीएसटी से था। किससे था, जीएसटी। पूरे देश में एक समान इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी लागू की गई। और इसमें ट्रिक से कैसे याद करेंगे, शुभ काम में 101 रुपये का सगुन देते हैं आप, और टैक्स देना भी क्या है, सगुन है। तो कितने रुपए का टैक्स देंगे, 101। और 101 टैक्स देंगे तो कौन से टैक्स देंगे, जीएसटी। तो 101 का सगुन होता है ना, तो 101 रुपये का सगुन देंगे, टैक्स देना भी क्या है, एक सगुन है आपका। अब 102वां संविधान संशोधन हमारा किससे है, 2018 में जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। तो देखिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से आयोग को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसकी ट्रिक क्या है, ओबीसी को 2, ओबीसी दूसरी श्रेणी में अंत में 2 आया तो क्या हो गया, 102। ओबीसी को 2, ओबीसी को 2 मतलब 102। तो ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, जो संविधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, वो ओबीसी 2 यानी 102 से। अब चौथा आपका 103वां संविधान संशोधन है आपका, 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करता है आपकी। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस के 3 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो ईडब्ल्यूएस के 3 अक्षर हैं, तो आपको क्या याद रखना है, 3 से 103, ईडब्ल्यूएस 3 से 103, तो 103वां संविधान संशोधन हो गया। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है आपकी। अब 104 संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में आपका लाया गया, SC/ST सीट विस्तार और एंग्लो इंडियन के लिए लाया गया था। तो SC/ST आरक्षण 10 साल के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन सीटों का जो मनोनयन था वो हमारा 104वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया। अब हम ट्रिक कैसे पढ़ेंगे, 2 मिनट में कैसे याद करेंगे। चारों तरफ समानता कर दी गई, यानी समाज के चारों कोनों में क्या किया गया, समानता हेतु 4 आया है। तो चारों कोनों में जब समानता हेतु 4 आया तो 104, यानी सभी को, ना कोई एंग्लो इंडियन रहेगा ना कुछ भी, सबको हटा दिया गया। तो सबको बराबर किया गया। तो किस में बराबर किया, 4 मतलब समानता। तो 104वां संविधान संशोधन किससे है, समानता से संबंधित है, यानी एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया। अब हमारा लास्ट संविधान संशोधन कौन सा, 105वां संविधान संशोधन 2021 में जोड़ा गया। राज्यों को ओबीसी सूची का अधिकार दिया गया, यानी राज्यों और केंद्र शासित अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया था 105वें संविधान संशोधन से। और देखो ट्रिक कैसे, राज्यों का पंच 5 है, तो राज्यों को अपनी ताकत का पंच वापस मिला। तो अंत में 5 है, तो पंच से 5, तो राज्यों को अपनी ताकत का क्या मिला, पंच। राज्यों को अपनी ताकत को किस संविधान संशोधन से, 105वें संविधान संशोधन से मिला। अब हमारा 17वां है 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%
सीटें क्या की गई, आरक्षित कर दी गई। कितनी, 33%। और महिलाएं हमेशा क्या करती, छक्का मारती हैं। क्या करती हैं, छक्का मारती हैं। तो अंत में उन्होंने क्या किया, 6 छक्के मारे। तो जो महिलाओं से संबंधित हमारा संविधान संशोधन है, उन्होंने 6 छक्के मारे, यानी 106। तो आया ना समझ में आपको अच्छे से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।